क्रेटा ने इंडिया में ऐसे डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया कि हुंडई इंडिया ने ऑलमोस्ट 12 लाख क्रेटा सेल कर दिए 2015 से। हुंडई क्रेटा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिकता बल्कि ये गाड़ी पूरी दुनिया में बिकता है। फिर भी बाकी सारी कंट्रीज की सेल्स मिलाए तो केवल 11 लाख ही बनती है इसकी। क्या इंडियन क्रेटा में कुछ अलग है? सिर्फ इंडिया में ये गाड़ी इतनी सक्सेसफुल क्यों है? सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, क्रेटा की पूरी कहानी के अंदर चलते हैं। इंटरनेशनली कहानी शुरू होती है 2014 से। हुंडई ने अपने न्यूली डिजाइन iX25 लॉन्च किया मार्केट में, यानी बीजिंग के मार्केट में। लोगों का ठीक ठाक रिस्पांस मिला और हुंडई अपने आप को एक बजट प्लेयर से प्रीमियम प्लेयर की तरफ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। 2014 में सेल्स पे चली गई ये गाड़ी और 24,000 सेल्स हुई इस गाड़ी की। हाँ, सुनने में सही लग रहा है, बट सेम टाइम में कंपेयर करें तो VW जेटा बेस्ड लविडा की सेल थी 3.5 लाख। तो ऑब्वियसली हुंडई क्रेटा एक सक्सेसफुल गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी चाइना में। तो अगर आप हुंडई एशिया के चेयरमैन होते तो क्या करते उस टाइम पे? यार, हुंडई क्रेटा की तो सेल्स हो ही नहीं रही है चाइना में। एक काम करता हूँ, अपने मैनेजर से फोन करता हूँ। सर, हुंडई क्रेटा की तो सेल हो ही नहीं रही है, क्या करना चाहिए हमें? आप बंद करिए गाड़ी, आप क्या कर रहे हो? ओके सर। यार, अब अपने रीजनल मैनेजर को फोन लगाने पड़ेगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। सर, क्रेटा की सेल नहीं हो रही। वो चुप बंद कर दे, तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो। तू क्या कर रहा है यार? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। यार, अब लग रहा है सीईओ को फोन लगाना पड़ेगा सीधे। सर, क्रेटा बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। पर इस गाड़ी को बंद नहीं किया। पूरे एक साल के बाद 21 जुलाई 2015 को इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया। अब से लगभग 10 साल पहले। उस टाइम पे इंडियन मार्केट की सीन कुछ अलग सी थी। ये मैं नहीं बताऊंगा, भाई बताएंगे। अर्ली 2010 इंडिया के लिए काफी स्लो था क्योंकि इंडिया रिकवर कर रहा था एक इकोनॉमिक स्लो डाउन से। स्मॉल कार्स यानी हैचबैक्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे और टोटल पैसेंजर व्हीकल का 55% सिर्फ हैचबैक ही था उस वक्त। एसयूवीज बेयरली बिकते थे और हुंडई का शेयर सिर्फ 14% था इंडिया में। लिटरली एसयूवी मतलब महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी जैसी गैंगस्टर वाली गाड़ियां। और थोड़ी सी रूरल एरियाज में चले जाओ तो बलेरो जैसी गाड़ी को एसयूवी बोलते थे। बट एक गाड़ी ने इन सबको बदल दिया था, वो है रेनॉल्ट डस्टर। ये इंडिया में एक फ्रेश गाड़ी थी जिसका वैल्यू प्रपोजिशन कुछ अलग ही था। ये बाकी प्रॉपर ऑफ रोड एसयूवीज की तरह लैडर फ्रेम चेसिस के साथ नहीं आती थी, बल्कि रेनॉल्ट डस्टर एक मात्र मोनोकॉक सब कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जो गो एनीवेयर कैपेबिलिटी के साथ आती थी। हेल्दी ग्राउंड क्लियरेंस, ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी थी विद अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 205 mm। और दोस्तों, यही से पूरा गेम चेंज हो गया। डस्टर ने इंडियंस को एक ऐसी चीज दिखा दी जो वो आज तक भूल नहीं पा रहे हैं, सॉफ्ट रोडर्स का क्रेज। कमिंग बैक टू हुंडई, 2010s में हुंडई के पास इंडिया में एसयूवी सेगमेंट में सिर्फ एक ही गाड़ी थी, द फुल्ली इंपोर्टेड CBU सैंटा फे। ये एक प्रीमियम गाड़ी थी जो होंडा CR-V से कम्पीट करती थी। ये वास्तव में काफी सही गाड़ी थी, बट ये बहुत ही ज्यादा महंगा था, एट अ वॉपिंग 29 लाख। एंड जो भी लोग 2014 में जिंदा थे, आपको पता होगा कि हुंडई नहीं ली जाती 30 लाख में। एक्चुअली ये होंडा CR-V से कम्पीट करती थी। वैसे इस गाड़ी को ध्यान से देख लेना, आगे बहुत मस्त चीज बताऊंगा इसके बारे में। तो ये बोलना सेफ होगा कि 2014 तक हुंडई के पास कोई भी इंडियन कंज्यूमर फोकस्ड एसयूवी नहीं था। और हुंडई ने ये भी देखा कि रेनॉल्ट और निसान जैसे लो ट्रैक्शन ब्रांड भी इतना सेल कर सकते हैं, वो भी इतनी प्रीमियम सेगमेंट में, तो वो तो तोड़ फोड़ मचा देंगे। इसलिए जो C सेगमेंट एसयूवी फेल हुई चाइना में, उसको इंडिया में लेके आए। एक बड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई गई चाइना की iX25 में। वही चीज जो हम भारतीय लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है, नामकरण। ये नाम इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में हुंडई के पास था i10 और i20, और हुंडई चाहता था कि इस गाड़ी को देख के, इसका नाम सुन के i20 ना याद आए लोगों को, कहीं इस गाड़ी को उस सेगमेंट के साथ एसोसिएट ना कर लें। तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से एक प्रीमियम साउंडिंग नेम दे दिया इस गाड़ी को। Presenting Creta, the perfect SUV. भाई, सिर्फ नाम से बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हुंडई की बजट गाड़ियां उस टाइम पे न्यूमेरिकल नामों के साथ आती थी, i20 और i10। बट इनकी प्रीमियम गाड़ियां आती थी विद रियल नेम्स लाइक टक्सन, सैंटा फे, इलांट्रा एंड वर्ना। तो उनको इस नई गाड़ी को एक प्रीमियम पोजीशनिंग देनी थी इंडिया में। अब आप सोच रहे होंगे, भाई iX25 में क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ आपको। बाहर के देशों में ये एक बजट गाड़ी मानी जाती है, हाँ आज भी, इसलिए इसका न्यूमेरिकल नाम जस्टिफाई हो सकता है। बट हम भारतीय लोगों के लिए हुंडई ने सोचा कि भाई 10 लाख पार होते ही यहाँ सब प्रीमियम हो जाती है, प्लस 4 मीटर पार होते ही गवर्नमेंट लग्जरी कार की तरह टैक्स लगाती है, इसलिए व्हाई नॉट क्रेटा। प्लानिंग तो भाई साहब बढ़िया लग रही है, बट क्या ये गाड़ी आते ही सक्सेसफुल हुई?
बिल्कुल सही, ये गाड़ी ऑल टाइम सेल्स रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। 21 जुलाई 2015 में हुंडई ने क्रेटा को इंडियन पब्लिक के पास अनवील किया और पब्लिक तो भाई साहब पागल हो गई इस गाड़ी के पीछे। सिर्फ और सिर्फ 2015 में इस गाड़ी की लगभग 70,000 बुकिंग हो गई थी, जब पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 15,000 बुकिंग हुई थी इस गाड़ी की। पहली बात तो हुंडई बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस विस्फोट के लिए। इनकी चेन्नई प्लांट सिर्फ 10,000 क्रेटा बना सकती थी एक साल में, बट इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करके सिर्फ एक साल के अंदर 10,000 से बढ़ा के 1 लाख क्रेटा पर ईयर बनाने का कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया। और अब मानोगे नहीं, एग्जैक्टली इनकी प्लानिंग के हिसाब से 2017 तक लगभग 2 लाख से ज्यादा क्रेटा बिक गए इंडिया में। एंड क्रेटा की क्रेज हमारी मार्केट में इतनी फैल गई थी कि 2018 के एंड तक 90% ऑफ ऑल द ग्लोबल क्रेटा सोल्ड वर इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी क्या खास बात थी इस क्रेटा में जो लोगों ने इसे इतना सारा प्यार दिया। चलो मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। पहली बात है हुंडई की स्ट्रॉन्ग सूट, फीचर्स का धमाल। हुंडई ने फीचर्स में कोई कसर नहीं छोड़ी। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट, ये सब मिड साइड सेडान में भी नहीं मिलता था उस टाइम पर, और इसने सी सेगमेंट एसयूवी में इतना कुछ दे दिया। और इंजन ऑप्शंस में भी कोई कमी नहीं, स्पेशली इंडिया जैसे जगहों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कुछ लोगों के लिए डीजल में ही काम बनती है और कुछ लोगों की रनिंग इतनी नहीं होती कि डीजल को वो मेंटेन कर पाए। तो हुंडई ने बोला पेट्रोल चाहिए ले लो, डीजल पसंद है चलो वो भी रेडी है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हाँ ये भी अवेलेबल है। सीएनजी में चलाना है तो i10 ले लो। हुंडई ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा था। कंफर्ट लेवल थी डस्टर और बाकी एसयूवीज के मुकाबले एकदम टॉप नॉच। राइड क्वालिटी इतनी स्मूथ थी कि लोग भूल गए कि वो इंडियन रोड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं। एंड एसयूवी होने के नाते कोई गड्ढा, कोई स्पीड ब्रेकर, कुछ भी हो, ये क्रेटा कुछ भी झेल लेता था। वैल्यू फॉर मनी, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और लोग सोच रहे थे कि इतने फीचर, इतने प्राइस और इतना सारा कंफर्ट, वो भी इतने रीजनेबल प्राइस में। Shut up and take my money. ये सब तो ठीक है ही, बट मैं बताता हूँ क्रेटा की एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या थी। स्टाइल में ये प्रॉपर खेल गया भाई। क्रेटा को देखते ही लोग फ्लैट हो गए थे। एसयूवी जैसे हाइट, मस्कुलर लुक और प्रीमियम फील, सब कुछ एक में। लोगों को लगा बॉस ये तो एक्सपेंसिव लगती है। बट आप सोच रहे होंगे भाई उस टाइम पे और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिखने वाली गाड़ियां थी, तो सिर्फ क्रेटा के लिए लोग पागल क्यों हो गए? इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमन साइकोलॉजी का ट्रिक अपनाया हुंडई ने। एग्जाम्पल के तौर में बताऊं तो सोचो अगर आप फर्नीचर की दुकान में जा रहे हो 2 लाख के बजट के साथ और सेल्समैन आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया फ्लैगशिप सोफा दिखाए और बोले ये 20 लाख की है। आप ऑब्वियसली बोलेंगे भाई मेरे पास तो बजट बस 2 लाख की है। सोचो इसी सिचुएशन के बीच दूसरा सेल्समैन आए और बोले सर बिल्कुल 20 लाख वाली सोफा जैसी दिखने वाली हमारे पास दूसरा सोफा है जस्ट फॉर 3 लाख। तो क्या आप लेंगे? 90% लोग आराम से इस सेल्स टैक्टिक के लिए गिर जाते हैं और अपनी बजट को बढ़ा के 3 लाख में वो सोफा ले लेंगे। सेम टेक्निक आज की डेट में बहुत सारे कंपनीज उपयोग करते हैं, लाइक आईफोन एंड आईफोन प्रो। जिसको प्रो लेना है बट बजट टाइट हो वो आराम से जाके नॉर्मल मॉडल ले लेगा बिना किसी सेकंड थॉट के। इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। और यही ट्रिक हुंडई ने क्रेटा की पोजीशनिंग पे अपनाया। लगभग 2014 से हुंडई अपनी फ्लैगशिप एसयूवी बेच रहा था इंडिया में। जरा इस गाड़ी को देखो, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया इसके बारे में। सैंटा फे हुंडई की फ्लैगशिप एसयूवी थी एंड ऑल दो लोग इसको बहुत ज्यादा ले नहीं रहे थे, फिर भी एक माइंडसेट सेट हो गया था कि ये एक बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है। ये गाड़ी सिर्फ अमीर या अपर मिडिल क्लास लोग ही ले सकते हैं। अब देखो 2015 क्रेटा को और 2014 से बिकता हुआ सैंटा फे को, बहुत ही आइडेंटिकल गाड़ियां जैसी लगती हैं बट इनकी साइज, इंजन और चेसी बहुत ही ज्यादा अलग है एक दूसरे से। एंड आग में घी डालते हुए 2016 में हुंडई ने लॉन्च किया हुंडई टूसॉन क्रेटा और सैंटा फे के बीच में, जो और भी सेम लगती थी देखने में। तो अब आप खुद बताओ, ऐसी मार्केट में जहां ऐसी माइंडसेट ऑलरेडी है, प्लस हुंडई एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर है, सेकंड ओनली टू मारुति, तो ऑब्वियस सी बात है दैट हुंडई क्रेटा वाज नॉट लक, इट वाज अ प्लान्ड सक्सेस। तो भाई अगर होंडा में से आप कोई देख रहे हैं तो अच्छे से लिख लेना, एलिवेट को हटाओ और इंटरनेशनल CR-V को इंडिया में लॉन्च कर दो। इसका छोटा और सस्ता वर्जन बना के इंडिया में एक और मॉडल लॉन्च कर दो, लोग पक्का खरीद लेंगे। किले एनालिसिस है, बट मुझे लगता है 2015 तक डस्टर से शुरू हुआ सॉफ्ट रोडर की क्रेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थी। लोगों को एकदम से प्रीमियम सेडान एंड हैचबैक से सीधा एसयूवीज पे दिल लगने लगा। सबको चाहिए अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस। भाई बचपन में हमें लगता था कि गाड़ी जितनी रोड हगिंग हो उतनी ही कूल है, लाइक लैम्बोर्गिनी, फरारी एक्सेट्रा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ऐसे मेम्स की वजह से हम लोग को ग्राउंड क्लियरेंस का इंपॉर्टेंस पता लगा और इसको एक अच्छी बाइंग फैक्टर भी बना लिया बहुत लोगों ने। आजकल एड्स और मार्केटिंग मटेरियल्स में ही ग्राउंड क्लियरेंस नंबर आने लग गई, जो इसको क्लियरली कंज्यूमर फोकस दर्शाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी सारी सड़कें खराब है, बट कुछ सिचुएशंस में ऐसे सड़कों से जाना पड़ जाता है जहाँ सेडान और हैचबैक नीचे से टक्कर खा सकती है। एंड सारे कार ओनर्स को जरूर पता है कि भाई कितना बुरा लगता है जब अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर से स्क्रैप करें।
तो यही सब देखते हुए हमारे वैल्यू फॉर मनी जनता ने क्रेटा को हर एंगल से दी बेस्ट घोषित कर दिया। इतना कि काफी बड़े बड़े ऑनेस्ट यूट्यूबर्स ने इसकी तारीफ किया है। बट अगर आप मुझसे पहले जो क्वेश्चन आपने हैचबैक के बारे में पूछा कि विच विल बी द हैचबैक दैट विल पुट ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट, अगर आप मुझे कार पूछते इन जनरल, आई वुड हैव केप्ट क्रेटा देयर। वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों, यहाँ तक देख ही लिया तो जाने से पहले थोड़ा सा जान लो क्रेटा के बारे में कुछ बोनस फैक्ट्स। क्रेटा नाम एक ग्रीक आइलैंड क्रेट से लिया गया है जो अपने माउंटेन टेरेन और रगेड ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये चॉइस क्रेटा की एडवेंचरस टैगलाइन के साथ बिल्कुल अलाइन करता है। सिर्फ क्रेटा की इनसेन पॉपुलैरिटी को देखने के बाद हुंडई ने इसका छोटा भाई वेन्यू और बड़ा भाई अल्काजार को लॉन्च किया इंडिया में, जो अपने आप एक सेगमेंट सक्सेस बोल सकते हैं, स्पेशली वेन्यू। ये है क्रेटा की पॉपुलैरिटी की ताकत। 2025 में इलेक्ट्रिक क्रेटा भी लॉन्च होने वाली है। ईवी का क्रेज तो मुझे समझ ही नहीं आता है। That's it for this episode। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आपके फीड में और दिखे तो सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।